अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 2 है फ़ोटोशॉप की। और आज हम सीखने जा रहे हैं सिलेक्शन टूल। और सिलेक्शन टूल में कौन कौन से रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल होते हैं, और बहुत ही डिटेल में उनके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया हुआ है। ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझा दी थी। दोबारा से इनके ऊपर एक नज़र डाल देते हैं। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास शो हो रहा होता है, और यहाँ पे आपके पास प्रीवियस वर्क आपको नज़र आ रहे होते हैं जिन पे आपने रिसेंटली काम किया होता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ प्रीवियस प्रीसेट दिए हुए होंगे। यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डायमेंशन या साइज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको समझाता चलूँ कि यहाँ पे आपके पास एक सेव्ड का ऑप्शन होगा, और यहाँ पे ये फ़िलहाल खाली है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फेसबुक कवर की साइज़ निकाली हुई है गूगल से। मैं वो आपको दिखा देता हूँ। 81 पिक्सल्स बाय 315 पिक्सल्स। तो ये एक फेसबुक कवर की साइज़ है, यही साइज़ मुझे चाहिए। तो यहाँ से मैंने ये साइज़ नोट कर ली है, और यहाँ पे मैं डायमेंशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पे वही डायमेंशन मैं दे देता हूँ 3851, और 315 डायमेंशन दी हुई है मैंने। यही डायमेंशन मुझे फेसबुक कवर के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पिक्सल्स अपने यूनिट पिक्सल्स में सेट किए हुए हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन आप 300 भी कर सकते हैं, 72 भी कर सकते हैं। 72 बेसिकली आप अगर आप स्क्रीन के लिए काम करते हैं, जैसे कि आपने कोई भी डिज़ाइन मोबाइल पे दिखानी है, फेसबुक सोशल मीडिया पे दिखानी है, तो वो सारे काम स्क्रीन के लिए हो गए। तो उनके लिए आप 72 रेजोल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आप 300 रेजोल्यूशन ही यूज़ करें तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास कुछ दो ऑप्शन दिए होंगे ओरिएंटेशन के। आप अपना कैनवास पोर्ट्रेट में भी ले सकते हैं, लैंडस्केप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अगर अभी तो फ़िलहाल के लिए ये लैंडस्केप में हमारी डिज़ाइन आ रही है। अगर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये स्विच हो जाएंगे। हमारी 851 साइज़ नीचे आ चुकी है, और विथ हमारी आ चुकी है 315। तो यहाँ से भी आप इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप में करना चाहें या पोर्ट्रेट में करना चाहें। फ़िलहाल के लिए तो मुझे लैंडस्केप में ही चाहिए। सबसे पहले आपने ऊपर नाम भी लाजमी दे दिया करें। जैसे कि आज की हमारी क्लास नंबर 2 है, तो यहाँ पे मैं क्लास 2 लिख रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा सेव प्रीसेट, और इस पर क्लिक कर दें। तो ये हमारी डिज़ाइन की साइज़ सेव हो चुकी है। और जब भी हमें फ़ोटोशॉप ओपन करूँगा तो सिंपल अगर हम यहाँ पे होंगे रिसेंट में, तो आप वो सेव्ड में जाके वही प्रीसेट सिंपल आपने उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो वही कैनवास आपके पास आ जाएगा। जैसे कि ये हमारा एक फेसबुक कवर की साइज़ आ चुकी है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी आपको समझाता चलूँ। अगर आप दोबारा से फ़ाइल में जाएंगे, न्यू फाइल पे आएंगे, यहाँ पे आप दोबारा से साइज़ लेना चाहते हैं तो दोबारा से सेव्ड में आ जाएं। और यहाँ पे एक और चेक आपके पास नज़र आ रहा होगा आर्ट बोर्ड्स का। तो आपने सुना होगा कि मैं तकरीबन इलिस्ट्रेटर के अंदर अपने जिस आर्ट बोर्ड पे हम काम कर रहे होते थे वो हमारा आर्ट बोर्ड कहलाता था, और इस फ़ोटोशॉप में जिस पे हम काम करते हैं वो कैनवस कहलाता है। तो आर्ट बोर्ड और कैनवस में क्या फ़र्क है वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगर इस पे मैं अभी चेक लगा दूँ आर्ट बोर्ड का, तो अगर मैं क्रिएट करूं तो हमारे पास अभी ये आर्ट बोर्ड आ चुका है। देखें यहाँ पे लिखा होगा आर्ट बोर्ड 1। बहुत सारे आर्ट बोर्ड्स भी आप ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक पे आप समझ लें कि कैनवस और आर्ट बोर्ड में क्या फ़र्क है। ऊपर आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास दो फाइलें मौजूद हैं। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यह हमारे पास सिंपल कैनवस है, और अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास आर्ट बोर्ड आ रहा है। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर से मैं विंडो में से अपनी लेयर्स ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास लेयर्स आ चुकी हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ समझाता चलूँ। आर्टबोर्ड में फ़र्क ये है कि आपने इलिस्ट्रेटर में देखा होगा कि हम आर्टबोर्ड में जो भी चीज़ें बनाते थे वो साइड में भी इस्तेमाल कर सकते थे, साइड में रख लेते थे जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती थी। तो हम उसको आर्टबोर्ड में ला के कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते थे। तो यहाँ पे भी वही काम आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ, स्क्वायर रेक्टेंगल।
और इसको अगर मैं मूव टूल से आर्टबोर्ड के बाहर रखना चाहूँ तो भी रख सकता हूँ। अगर मैं टेक्स्ट यूज़ करना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप टूल उठा रहा हूँ, यहाँ से मैंने टाइप टूल उठा लिया और यहाँ पे मैं वापस यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो ये हमने एक टेक्स्ट भी यहाँ पे लिख लिया है। इसके अंदर अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई सा भी कलर उठाएं और यहाँ से पेंट बकेट उठाएं। मेक श्योर कि आपने टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट किया हुआ हो और यहाँ से एक एक बाहर क्लिक हो गया, एक एक अल्फ़ाबेट में क्लिक करते जाएं तो उसके अंदर कलर होता जाएगा। अदरवाइज़ आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट और बैक स्पेस प्रेस करें तो सारा का सारा कलर उसके अंदर भी आ जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड का कलर उसमें ऐड करना चाहते हैं तो आपने सिंपल कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करना है। इस हिसाब से अगर आपको ये टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा तो इसको आप उठा के बाहर भी रख सकते हैं जब तक के आपको इसकी ज़रूरत पड़े, फिर इसको आप अपने आर्टबोर्ड के अंदर भी ला सकते हैं। तो अगर आप अपने कैनवस में आ जाएं, यहाँ पे मैं अगर कोई भी शेप क्रिएट कर रहा हूँ, इसको अगर आप अपने कैनवस से बाहर रखेंगे तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है, आर्टबोर्ड में हम चीज़ें उठा उठा के बाहर भी रख सकते हैं, कैनवस में हम जो चीज़ें बाहर रखेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देंगी, पर वो वहाँ पे मौजूद ज़रूर होंगी। अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करें, सॉरी यहाँ से माउस से क्लिक करें तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और इसको फिर आप शिफ्ट और एरो कीज से नीचे ला सकते हैं अपने कैनवस में। तो क्योंकि आपको वैसे दिखाई नहीं दे रही होगी, आप उसको क्लिक करके भी थोड़ा सा मुश्किल होगा क्लिक करके नीचे लाना, तो इसी हिसाब से आपने पहले इस ऐसे सेलेक्ट करना होगा और एरो कीज़ की मदद से उसको अपने कैनवस के अंदर लाएंगे। जैसे ही वो आपको दिखने लगे तो उसको फिर उठा के आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप आर्टबोर्ड और कैनवस में डिफरेंस समझ चुके होंगे। तो यहाँ फ़ोटोशॉप में भी आर्टबोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप आर्टबोर्ड के हिसाब से काम करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आर्टबोर्ड वाली फ़ाइल में शॉर्टकट कीज़ की मदद से कैसे जा सकते हैं, तो अगर आपके पास कुछ मल्टीपल फाइल्स होंगी, जैसे कि अभी मेरे पास 2 फाइलें मौजूद हैं और उनको शॉर्टकट कीज़ की मदद से हम दूसरी फाइल पे जाना चाहते हैं, तो आपने सिंपल कंट्रोल टैब प्रेस करना है। तो कंट्रोल टैब से भी आप अपनी फ़ाइल चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस रखें और टैब को एक एक मरतबा प्रेस करेंगे तो आप अपनी फ़ाइल स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी अपनी आर्टबोर्ड वाली फ़ाइल को यहाँ से बंद करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं कैनवस पे आपको समझाता चलूँ कि सिलेक्शन टूल क्या होता है। यहाँ पे ऊपर आ जाएं तो आपके पास मूव टूल के बराबर में आपके पास एक टूल होगा रेक्टेंगुलर मार्की टूल। जैसे इसके ऊपर कज़र रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक डेमो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं। तो सिंपल, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए इसको पिक कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। और अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो ये एरिया सिलेक्ट हो चुका है। एरिया से मुराद के ये हमारा कैनवस में अभी एक्टिव एरिया है। एक्टिव एरिया कैसे है, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर यहाँ से ब्रश टूल उठाऊँ और यहाँ से कोई कलर चेंज कर लेता हूँ और ब्रश की साइज़ थोड़ी सी छोटी करनी है तो यहाँ पे आप लेफ़्ट ब्रैकेट पर प्रेस करते जाएं तो यहाँ से इसकी साइज़ छोटी या बड़ी कर सकते। तो उसकी साइज़ छोटी हो चुकी है और यहाँ से आपने लेयर्स में से एक न्यू लेयर भी क्रिएट कर लेनी है, ताकि एक न्यू लेयर पे हमने काम करना है। तो ये हमारा एक्टिव एरिया है जो मैंने सिलेक्शन की हुई है। जहाँ पे भी मैं कलर करूँगा बाहर की साइड में कलर नहीं होगा। अगर मैं अंदर करूँगा तो देखें यहाँ पे अंदर कलर आ रहा है। इसकी ओपेसिटी मैंने बहुत ही कम रखी है, तो ओपेसिटी मैं यहाँ ऊपर से बढ़ा लेता हूँ। मैं अंडू कर रहा हूँ और यहाँ से ओपेसिटी फुल कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना फ़्लो भी फुल कर लेता हूँ। अब मैं कलर करता चाहूँ तो यहाँ पे सिर्फ उसी एरिया पे कलर हो रहा है जो एरिया हमने सिलेक्ट किया हुआ है। देखें तो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से मैं मूव टूल उठा रहा हूँ तो ये एरिया अभी भी सिलेक्टेड है। इसको आप उठा के कहीं और भी एडजस्ट कर सकते हैं, पर ये एरिया अभी भी एक्टिव एरिया हमारा यही है। अगर यहाँ पे मैं स्विच करूँ कलर्स को, हमारा रेड कलर ऊपर आ चुका है। अब मैं ब्रश टूल से कलर करूँ तो उसी के अंदर कलर होता रहेगा।
बाहर कलर नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक्टिव एरिया यही है। इस एक्टिव एरिया को ख़त्म करने के लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी का मतलब है डी सिलेक्ट, और ये इलिस्ट्रेटर में कंट्रोल डी का कुछ और काम होता था। तो फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में कुछ सिमिलर चीज़ें आपको दिखाई देंगी, पर उनका काम बहुत ही डिफरेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे इलिस्ट्रेटर में फिल और स्ट्रोक होता था, पर यहाँ पे कुछ और चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे फोरग्राउंड कलर है और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है। तो यहाँ पे मैंने ये एक लेयर क्रिएट कर ली है, और ये एक ही लेयर पे मैंने 2 कलर्स किए हुए हैं। तो इस लेयर को फ़िलहाल के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से आप इसको उठा के बिल्कुल डिलीट वाले आइकन पे भी लेके आएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा से मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, और यहाँ पे दोबारा से मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, शिफ्ट के साथ अगर मैं लूँगा तो ये बहुत ही स्क्वायर में सिलेक्शन होगा, और ऊपर आपके पास कुछ और सिमिलर चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी जो इलिस्ट्रेटर में हमारे पास पाथ फाइंडर्स होते थे। यहाँ पे भी कुछ उसी हिसाब के आइकॉन्स आपको नज़र आ रहे होंगे, पर इनका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सिलेक्शन मेरी ये हो गई और दूसरी सिलेक्शन मैं लेना चाह रहा हूँ, तो पहली वाली सिलेक्शन हमारी गायब हो रही है। जैसे ही मैं न्यू सिलेक्शन ले रहा हूँ तो पहली वाली सिलेक्शन गायब हो जाती है, और इसी हिसाब से मल्टीपल सिलेक्शन हम नहीं कर पाते। तो वो आप कैसे करेंगे? आपने सिंपल ऊपर यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे चेक लगा दें। तो अब आप यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शंस यूज़ कर सकते हैं। बहुत एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ, तो आप उसी सिलेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। इसी हिसाब से भी सिलेक्शन हो सकती है। मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ तो डिसेलेक्ट हो जाएगा। और तरीके की मैं सिलेक्शन करके दिखा देता हूँ, जहाँ जैसे कि यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन ये ले रहा हूँ और यहाँ से कुछ इस हिसाब से, और ये सारी सिलेक्शन एक साथ होती जा रही हैं। और इनके अंदर मैं कोई कलर ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इनके अंदर कलर आ चुका है। कंट्रोल डी प्रेस करें तो ये डिसेलेक्ट भी हो जाएगा, और मूव टूल से ये आपके पास कुछ इस तरीके का शेप भी बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन के बराबर में सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन है। यहाँ पे मैं दोबारा से ऐड टू सिलेक्शन उठा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ सिलेक्शंस ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्शंस ले रहा हूँ कुछ इस टाइप की। और अब यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन उठा के इनको सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन से। तो यहाँ पे मैं इस तरीके की सिलेक्शन ले रहा हूँ, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएंगे एरिया। तो इस हिसाब से भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन में से। तो कुछ इस तरीके का आपने एरिया सिलेक्ट कर दिया है, और यहाँ से दोबारा से इसके अंदर अगर न्यू लेयर ले लें और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो इनके अंदर बैकग्राउंड कलर आ चुका है। कंट्रोल डी प्रेस करें तो डी सिलेक्ट हो चुका है, और ये हमारे पास एक और शेप समझ लें। यहाँ पे मैं इस लेयर को ऊपर करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल राइट ब्रैकेट से मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये 2 चीज़ें बना ली सिलेक्शन की मदद से। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, मैं दोबारा से सिलेक्शन ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। तो इंटरसेक्ट मतलब कि जो 2 सिलेक्शन आपस में इंटरसेक्ट हो रही होती हैं, वहाँ पे जो कॉमन एरिया होता है वो रह जाता है। जैसे कि दोबारा से मैं ऐड सिलेक्शन से कुछ सिलेक्शंस ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन ले ली। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट सिलेक्शन ले रहा हूँ और कुछ इस तरीके की सिलेक्शन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉमन एरिया है वो रह जाएगा, बाकी सारी सिलेक्शंस गायब हो जाएंगी। तो यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, तो कुछ इस हिसाब से भी आप सिलेक्शंस बना सकते हैं। दोबारा से मैं इंटरसेक्ट सिलेक्शन ले रहा हूँ, सॉरी ऐड सिलेक्शन ले रहा हूँ। ऐड सिलेक्शन से आपने पहले कुछ सिलेक्शंस बनानी है। इंटरसेक्ट सिलेक्शन लेके ये वाले जो कॉमन एरिया आपको नज़र आ रहे हैं वो रह जाएंगे, बाकी सारे एरियाज़ गायब हो जाएंगे। तो कुछ इस हिसाब से आप इंटरसेक्ट सिलेक्शन पे काम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। एक और मैं चीज़ समझाता चलूँ, अगर आपने सिलेक्शन टूल से कभी आपने अगर सिलेक्शन पे काम किया होगा तो आपने
बहुत ही स्पीड में काम करना है। और अगर आपने इस पर चेक लगा दिया है तो यहाँ पे परमानेंट चेक लग जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एक सिलेक्शन लेते हैं वो कुछ गलत सिलेक्शन हो जाती है, तो उसी टाइम आप न्यू सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वो पहली वाली सिलेक्शन भी मौजूद रह जाती है और एक न्यू सिलेक्शन भी आ जाती है। तो अगर आपको ये नहीं करना, आप इसको कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर लें। आपने सिंपल इसी पे चेक लगा रहने दें। और जब भी आपने मल्टीपल सिलेक्शंस लेनी हो तो आपने सिंपल कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन ले रहा हूँ और ये मुझे पसंद नहीं है तो मैं दूसरी सिलेक्शन जैसे ही लूँगा तो वो चली जाएगी, और यही मैं चाहता था। अगर मैं इसी सिलेक्शंस के अंदर कोई दूसरी सिलेक्शन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और दूसरी सिलेक्शन लूँगा तो ये वही ऐड सिलेक्शन वाला काम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से जब भी आपने सिलेक्शंस में दूसरी सिलेक्शन ऐड करनी हो तो आपने बस कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है और सिलेक्शन में ऐड कर लें। अब अगर आपने कोई एरिया माइनस करना है तो आपने सिंपल ऑल्ट के साथ सिलेक्शन लेनी है तो वो एरिया माइनस होगा। और इसी हिसाब से जब भी आपने सिलेक्शंस ऐड करनी हो तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, और जब सिलेक्शंस माइनस करनी हो तो आपने सिंपल कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है। तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपने इंटरसेक्ट करना हो तो आपने कीबोर्ड से शिफ्ट और ऑल्ट दोनों प्रेस करना है और फिर सिलेक्शन लेनी है तो वो इंटरसेक्ट वाला एरिया भी आपके पास आ जाएगा। कंट्रोल डी प्रेस करें तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सिलेक्शंस आपको समझ आ गई होगी। सिलेक्शन से थोड़ा सा अगर आप आगे जाएँ तो यहाँ पे आपके पास कुछ फेदर दिया हुआ होगा। फेदर काम क्या करता है, मैं सारी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दें तो डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ समझाता चलूँ। यहाँ पे मैं एक और इमेज डाउनलोड करने वाला हूँ एक वेबसाइट से। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ unsplash.com। unsplash.com इंटर प्रेस करें तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपके पास बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिल जाती हैं। यहाँ पे आप सर्च बार से अपनी मर्ज़ी की कोई भी इमेज सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ एनिमल्स सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एनिमल्स की इमेजेस आ चुकी हैं। तो मैं कोई अपनी पसंद की कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि ये वाली इमेज मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये इमेजेस बहुत ही फ्री इमेजेस हैं, इनको आप अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आता इस यहाँ से। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया है, ये डाउनलोड हो रही है। तो ये इमेज जब तक डाउनलोड हो रही है यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको समझाता चलूँ। मैं दोबारा से फ़ोटोशॉप में आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ। प्रिंट में से आके मुझे A4 साइज़ चाहिए तो यहाँ पे A4 साइज़ पे क्लिक करके क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से रेक्टेंगुलर मार्की टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पे हमारे पास फेदर मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने 50 पिक्सल्स का फेदर दिया हुआ था तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए 100 पिक्सल्स पे कर रहा हूँ। 100 पिक्सल्स करने के बाद यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर ली हुई है और यहाँ पे मैं जैसे ही रेक्टेंगुलर से सिलेक्शन लूँगा तो ये सिलेक्शन बहुत ही स्मूथ सिलेक्शन हमारे पास आ चुकी है। फ़र्क ये है कि अगर आप इसके अंदर जैसे ही कलर ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फोरग्राउंड रेड कलर है और ऑल्ट बैक स्पेस से जैसे ही इसके अंदर कलर करेंगे और यहाँ पे आप कंट्रोल डी प्रेस कर दें तो ये सिलेक्शन थोड़ी सी स्मूथ सिलेक्शन आ चुकी है। तो ये किस वजह से आई, यहाँ पे हमने फेदर दिया हुआ था 100 पिक्सल्स। तो यहाँ पे दोबारा से मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल उठा के अब मैं फेदर देना चाह रहा हूँ 50 पिक्सल्स। 50 पिक्सल्स से फेदर देने के बाद यहाँ पे दोबारा से मैं एलिप्टिकल मार्की टूल उठा रहा हूँ। ये सारे काम वही करते हैं, बस यहाँ ये वाला एलिप्टिकल मीन्स के इसकी मदद से आप सर्कुलर सिलेक्शन ले सकते हैं और रेक्टेंगुलर से रेक्टेंगल या स्क्वायर वाली सिलेक्शन आप ले सकते हैं। एलिप्टिकल सिलेक्शन उठा के मैं शिफ्ट के साथ कुछ ये वाली सिलेक्शन ले रहा हूँ तो ये भी बहुत थोड़ी सी स्मूथ आई होगी। ये सर्कल है तो इसीलिए ये पता नहीं लग रहा होगा। अगर इसके अंदर जैसे ही आप कलर ऐड करना चाहते हैं, मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाह रहा हूँ
तो इसके अंदर से ये बहुत ही शार्प आया हुआ है। मैंने फेदर नहीं दिया था, तो मैं अंडू कर रहा हूँ और दोबारा से मैं इलेक्ट्रिकल मार्की टूल उठा के यहाँ पे मैं 50 पिक्सेल्स का फेदर दे रहा हूँ। इंटर प्रेस करके यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ और इसी लेयर पे मैं इसका कलर फ़िलहाल के लिए चेंज करना चाह रहा हूँ, कुछ ये वाला। ये हमारा फोरग्राउंड कलर है, तो फोरग्राउंड की शॉर्टकट की है Alt बैक स्पेस। कंट्रोल डी भी आप प्रेस कर सकते हैं, या तो आप इलेक्ट्रिकल रेक्टेंगुलर वाला सिलेक्शन टूल उठाया हुआ होगा तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक प्रेस करना है और यहाँ से डी सिलेक्ट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ से भी ऐसे भी डिसेलेक्ट कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपने यही टूल उठाया हुआ होगा। अगर आपके पास कोई मूव टूल या ब्रश टूल होगा, जैसा कि दोबारा से मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, अगर आपने कोई और टूल उठाया होगा जैसे कि यहाँ पे ब्रश टूल होगा, और अब अगर आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो ब्रश की कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी, और अगर आपके पास मूव टूल होगा तो यहाँ से भी कुछ और चीज़ें आ जाएंगी। सिलेक्शंस को ही उठाया हुआ हो और फिर दोबारा राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप डिसेलेक्ट कर सकते हैं। फेदर देने का कुछ एक और आसान तरीका यह है कि आप यहाँ से फेदर बिल्कुल भी ना दें। मैं दोबारा से एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और इन दोनों लेयर्स को हाइड कर रहा हूँ और सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। यहाँ से मैं फेदर ज़ीरो ही करना चाह रहा हूँ। यहाँ से अगर आप फेदर चेंज करते हैं तो वो एक परमानेंट चेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ से करना चाहेंगे, जैसे कि सिलेक्शन ले लें और उसके बाद राइट क्लिक प्रेस करें, तो यहाँ से फेदर अगर आप चेंज करना चाहें तो ये एक परमानेंट फेदर नहीं होता, हर बार ये ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप अभी 300 फेदर दें, 300 पिक्सेल्स बहुत ही ज़्यादा फेदर है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ सिलेक्शन हो चुकी है, और यहाँ से दोबारा से आप कलर चेंज करके इसके अंदर कलर कर सकते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करें तो बहुत ही स्मूथ कलर हमारे पास आ चुका है, क्योंकि हमने फेदर बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ। यहाँ पे मैंने जो इमेज डाउनलोड की थी वो डाउनलोड हो गई होगी। यहाँ पे आ जाएं तो ये रही हमारे पास इमेज। इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करें फ़ोटोशॉप के अंदर, तो आप यहाँ पे फ़ोटोशॉप में आ जाएं और जैसे ही यहाँ पे इसको रिलीज़ करेंगे तो इसी कैनवस के अंदर आ जाएगी। तो आपने इस यहाँ पे नहीं करना, ऊपर आ जाएं, बाहर छोड़ें तो एक न्यू फाइल पे आ जाएगी इमेज। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू फाइल आ चुकी है। कंट्रोल टैब प्रेस करते जाएं तो हमारे पास कुछ ये 3 फाइलें मौजूद हैं। ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेज है। ये आपको अगर देखना है कि ये कितनी बड़ी क्वालिटी की इमेज है, तो यहाँ पे आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना है। तो देखें बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेज है। कन्वर्ट इसको कर दिया करें, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की इमेज हमने ली हुई है, और इसके ऊपर मैं सिलेक्शंस आपको समझाना चाहता हूँ। आप कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करें तो ये वापस से जूम आउट हो जाएगा। कंट्रोल 1 से जूम जितना होना होगा हो जाएगा। और भी आप कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ स्क्रॉल व्हील घुमाते जाएं या बाहर की तरफ घुमाएं, तो उस हिसाब से भी आप जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं। सिलेक्शन का यहाँ पे कुछ और फ़ायदा क्या है कि अगर आपने यहाँ पे सिलेक्शन ली हुई है, जैसे कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल उठा रहा हूँ और इसका कुछ ये वाला फेस का एरिया मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारा एक्टिव एरिया है। अगर आप इसकी कॉपी लेना चाहते हैं तो आपने सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करना है और इस सिलेक्शन को डिसेलेक्ट कर दें कंट्रोल डी से, और जो आपने कॉपी ली थी उसको पेस्ट करें कंट्रोल वी से। तो देखें इसका फेस भी आप कॉपी कर सकते हैं। इस लेयर को आप अगर हाइड करें तो ये इसका फेस वाला एरिया हमने कॉपी कर लिया है। और दोबारा से मैं एक चीज़ समझाता चलूँ, अगर आपने कोई भी एरिया सेलेक्ट करके कंट्रोल जे भी प्रेस करेंगे तो भी आप उस चीज़ की कॉपी ले सकते हैं। तो कंट्रोल जे थोड़ा सा इजी वे है। देखें यहाँ पे हमारे पास इसकी फेस की कॉपी ली थी हमने, और इस मेन लेयर को आप ऑफ करें तो कुछ ये वाला एरिया भी हमने सिलेक्ट करके किया था, कॉपी किया था। तो उस हिसाब से भी अगर आप मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करके उनकी कॉपीज़ भी ले सकते हैं,
या उनको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मेन जो हमारी इमेज है उसको मैं नहीं छेड़ना चाहता, तो मैं उसको ऑफ़ कर रहा हूँ। और इस एरिया में जो मैं चीज़ें डिलीट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकता हूँ। सिलेक्शन लें और डिलीट प्रेस करें, तो उस हिसाब से आप अपनी इमेज भी डिलीट कर सकते हैं या उसकी कॉपी या कुछ भी सिलेक्शन की मदद से ले सकते हैं। और बाद में कंट्रोल डी प्रेस करके उसको आप डिसेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक और चीज़ समझाता चलूँ, यहाँ पे आपने अगर कलर चेंज किए हुए हों, जैसे कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर है और एक येलो कलर है, तो अगर आप यहाँ पे डी प्रेस कर दें, सिंपल डी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैक एंड वाइट कलर होते हैं वही आपके पास आ जाएंगे। अगर आप इनको स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, तो इनको आप स्विच कर सकते हैं, जो कलर आपने ऊपर रखना हो या जो कलर आपने नीचे रखना हो। यहाँ पे मैं ब्रश टूल उठा रहा हूँ, एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और ब्रश की साइज़ आप लेफ़्ट ब्रैकेट या राइट ब्रैकेट से भी साइज़ बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जहाँ पे भी आप कलर देना चाहेंगे तो वहाँ पे आप कलर दे सकते हैं। तो ये जो मैं ब्लैक कलर देता जा रहा हूँ, मैंने एक न्यू लेयर पे लिया हुआ है। मूव टूल उठाएं, जूम आउट करें और यहाँ से अगर आप अपना कैनवास उठा के इधर उधर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप स्पेस प्रेस करें और माउस से लेफ़्ट क्लिक करके इसको उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये मेन जो इमेज की लेयर है उसको हमने नहीं छेड़ा। हमेशा इमेज वाली लेयर को नहीं छेड़ा करें, एक न्यू लेयर लेके उसके ऊपर काम किया करें ताकि आपकी मेन लेयर ख़राब ना हो। जैसे कि ये एक न्यू लेयर पे मैंने कलर किया हुआ है, तो इमेज वाली कलर को मैंने बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया। इसका हमेशा आपने बैकअप रखना है। बैकअप कैसे रख सकते हैं, जैसे कि इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस कर दें, तो ये हमारे पास बैकग्राउंड लेयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारे पास मेन लेयर है। इसको आप अगर आप चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ी ना हो। और उसके बाद ये जो आपने कॉपी ली है तो इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको समझाता चलूँ, अगर आपने सिलेक्शन इन्वर्स करनी है, जैसे कि यहाँ पे दोबारा से मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ कुछ ये वाला एरिया, और यहाँ से मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ क्योंकि न्यू लेयर पे हमने काम करना है। और यहाँ से मैं राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ और सिलेक्टेड इन्वर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया था उस एरिया को छोड़ के बाहर वाला पूरा एरिया सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर फेदर ऐड करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक प्रेस करके फेदर दे रहा हूँ 100 पिक्सल्स। और अगर अब मैं क्लिक करूँगा कलर ऐड करूँगा, जैसे कि ऑल्ट पे स्पेस प्रेस करूँगा तो बाहर वाले एरिया पे कलर आ जाएगा। और कंट्रोल डी प्रेस करें तो यहाँ पे देखें तो थोड़ी सी स्मूथनेस हमारे पास आ रही है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप कलर चेंज भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि हमें बहुत ही ब्लैक, डार्क ब्लैक। और इसी एरिया पे ऑल्ट बैक स्पेस अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये पूरी लेयर पे आ जाएगा। पूरी लेयर पे क्यों आया, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी सिलेक्टेड एरिया नहीं था। अंडू कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे सिर्फ रेड कलर है उसी एरिया पे कलर हम देना चाहते हैं, तो अब आपने ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करना है और बैक स्पेस प्रेस करना है। तो उस हिसाब से आप कलर उस एरिया पे कलर कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्टकट से सिलेक्शन इन्वर्स लेना चाहते हैं तो मैं इन लेयर्स को दोबारा से ऑफ़ कर रहा हूँ और यहाँ से दोबारा से मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ। और सिलेक्शन को आप थोड़ा सा सेंटर में करें और कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करें तो सिलेक्शन इन्वर्स हो जाती है। इन्वर्स होने के बाद आप उसमें फेदर ऐड करना चाहें 250 पिक्सल्स, ऑल्ट बैक स्पेस से कलर ऐड कर दें, कंट्रोल डी प्रेस करके डी सिलेक्ट कर दें, तो कुछ इस हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सिलेक्शन और रेक्टेंगुलर मार्की टूल समझ आ गया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।